नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद मनोज पे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.3 के बेसिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, और उससे बेस्ड हमने कुछ नोट्स के पॉइंट भी देखे थे और फिर हमने कुछ एग्जाम्पल सोल्व किए थे। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे मूव किए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज के सोल्व किए थे और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। ओके, सो आज की क्लास से हमें एक्सरसाइज 4.4 के लिए पहले कंसेप्ट पढ़ना है और हमारे आज मेन दो कंसेप्ट हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर। हाउ टू फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एनी डिटर्मिनेंट। ओके, सो आइए देखते हैं। माइनर है ना, पहले हम माइनर को कवर करेंगे। माइनर जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद हम कोफैक्टर को पढ़ेंगे। ओके, सो क्या होता है माइनर, आपको बस आता है, आपको थोड़ा सा मुझे बताना है। होता है माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, किसी भी एलिमेंट ए आई जे का माइनर ऑफ ए डिटर्मिनेंट इन is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element aij is lies। ओके, या प्रेजेंट होता है। और माइनर को आप यहाँ से भी बता सकते हैं कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij इज डिनोटेड बाय कैपिटल Mij। ओके, माइनर को हमेशा कैपिटल Mij से लिखते हैं, ये ध्यान देंगे। ओके, डिनोट हम हमेशा इससे करते हैं। अब मैंने आपको ये बताया कि आपको जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, आप वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में आ रहा है आप उसको डिलीट कर दो और जो बचेगा वो आपका माइनर होगा। ओके, तो और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। क्या बताया कि जिस रो, आपको जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में प्रेजेंट है उस रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बाकी बचेगा वो आपका क्या होगा, माइनर होगा। ओके, जैसे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल नंबर 19 दिया गया है, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, है ना। इसमें मैं बहुत सारे एलिमेंट के लिए आपको बता दूंगा। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट के लिए पूछा है और वो एलिमेंट है फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट में आपको एलिमेंट 6 का माइनर फाइंड करना है। ओके, तो आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि एलिमेंट 6 कौन सी रो में आ रहा है। ओके, एलिमेंट 6 प्रेजेंट या लाइज इन द सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, है ना। और एक वैसे बोला जाए तो ये जो एलिमेंट इसकी पोजीशन जनरल फॉर्म में क्या होती है, A23 है ना, A11 A12 A13 A21 A22 A23। तो जो हमारा माइनर अगर Aij है तो उसका माइनर Mij है, तो A23 का माइनर क्या होगा, M23। क्या होगा, M23। इसको M23 को कैसे रीड करते हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट। कैसे रीड करेंगे, माइनर ऑफ एलिमेंट, और वो एलिमेंट कौन सा है, A23, है ना। इसको कैसे रीड करेंगे, माइनर ऑफ एलिमेंट A23, है ना। मतलब ये 23 एलिमेंट का माइनर है और 23 का ही निकालना। अब उसने क्या बोला कि वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में प्रेजेंट है आप उसको डिलीट कर दो, तो उसको हटा दो। तो क्या बचा, क्या बचा, 1 2 7 8, है ना। 1 2 7 8 बचा। अब आपको पता है कि ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई सो 8 और इसका मल्टीप्लाई -14, सो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -6। इसका मतलब है कि एलिमेंट 6 का माइनर कितना है, -6। अब मैं आपसे यहाँ से अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना। ये तो हो गया, आप इसको नोट कर लेना। इसी में मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन मेरा ये है, अगला क्वेश्चन मेरा ये है ना, यहां से हटा देना ये सब, कि फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट A32, है ना। आपको एलिमेंट A32 का माइनर उसने पूछा है, तो आप क्या लिखोगे, A32 का माइनर क्या हो जाएगा, M32, है ना। और इसको रीड कैसे करते हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट A32, है ना। अब आपको माइनर लिख दिया। अब आप देखो कि A32 कौन सा एलिमेंट है, ये है ना A31 और A32। तो ये जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट कर दो। तो बचा क्या, बचा 1
3 है ना, 1 3 4 और 6। तो यहाँ से आ जाएगा 6 - 12 इज इक्वल टू -6। ओके, आप किसी और का, जैसे मैंने आपसे पूछा कि A13 का माइनर फाइंड करो। किसका माइनर फाइंड करो? A13 का। तो M13 आ जाएगा। ओके, और अब ये 13 जिस रो और कॉलम में आ रहा है आप उसको लिखोगे। तो ये A13 इस रो और इस कॉलम में आ रहा है, तो क्या बचा 4 5 7 8 है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 4 × 8 32 -7 × 5 35। तो ये कितना आ जाएगा? -3। ऐसे हम माइनर को फाइंड करते हैं। क्या बताया मैंने कि आपको जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में आ रहा है आपको उस रो और कॉलम को डिलीट करना है। उसके बाद जो डिटरमिनेंट बचा आप उसको सोल्व करो, वो आपका माइनर होगा। तो आप मुझसे यहाँ से ये बोलोगे कि सर आपने ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट का माइनर बताना हमको सिखाया। सर आप ऑर्डर 2 का अगर हमसे डिटरमिनेंट दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि सर हमें ऑर्डर 2 का माइनर कैसे निकालेंगे, तो एक जनरल कोई एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि वो एग्जांपल है 1 2 3 4 और फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 4। आपको एलिमेंट 4 का बेटा माइनर फाइंड करना है। ओके, एलिमेंट 4 की वैसे पोजीशन देखी जाए तो ये कौन सी पोजीशन है? A22, मतलब आपको M22 फाइंड करना है ना। इसको कैसे रेट करते हैं? एलिमेंट माइनर ऑफ एलिमेंट A22 या माइनर ऑफ एलिमेंट 4। अब मैंने कहा रूल तो वही है कि वो जो जिस एलिमेंट का आपको माइनर फाइंड करना, वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट कर दो। तो ये 4 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट करो, तो बचा क्या? 1, मतलब इसका माइनर क्या है? 1 है। अगर आपसे कहूं कि A12 का माइनर बताओ, किसका माइनर बताओ? A12 का। तो A12 ये है ना, तो M12 लिखेंगे। अब ये जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट करो, तो ये इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, तो इसका माइनर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट में तो माइनर निकालना बहुत आसान है, बट ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट में माइनर में आपको ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट को सोल्व करना होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने जब ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को सोल्व किया और ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट का जब माइनर फाइंड किया, तो आपने देखा होगा कि जब हम जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड कर रहे हैं उसकी रो और कॉलम को डिलीट कर रहे हैं और जो नया डिटरमिनेंट मिल रहा है वो ऑर्डर 2 का मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो डिटरमिनेंट दिया गया है उसका जो ऑर्डर है और उसके माइनर का जो ऑर्डर है वो एक कम है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल 19 में आपको जो डिटरमिनेंट दिया था वो 3 ऑर्डर का था और उसका जो माइनर आ रहा था वो ऑर्डर 2 का आ रहा था। मतलब जो डिटरमिनेंट दिया जाता है तो उसका माइनर का ऑर्डर उस डिटरमिनेंट से एक कम होता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपसे एलिमेंट 4 का माइनर पूछा, तो क्या किया हमने? इस रो और इस कॉलम को डिलीट किया। ओके, तो एलिमेंट यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा, मतलब इसका ऑर्डर कितना है? 1 है ना। मतलब माइनर जो बचा वो ऑर्डर 1 का बचा ना। और वहाँ पे जब ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट का माइनर फाइंड कर रहे थे तो वहाँ पे ऑर्डर 2 का माइनर बच रहा था। ओके, तो यहाँ पे एक नोट है, वो पॉइंट यही है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखो यहाँ देख सकते हो आप कि ऑर्डर 2 या ऑर्डर 3 का ही हम माइनर फाइंड कर सकते हैं। ऑर्डर 1 में बेटा आप क्या फाइंड करोगे मुझे बताओ, है ना। यही तो इसका आंसर होता है। ओके, तो n इक्वल टू 2 या n ग्रेटर देन 2 इज ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जो डिटरमिनेंट का ऑर्डर होगा उसके माइनर का ऑर्डर उससे एक कम होगा। जैसे अगर ऑर्डर n हुआ तो जो माइनर का ऑर्डर होगा वो n-1 होगा। जैसे अगर आपके डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3 है तो माइनर का ऑर्डर 2 होगा। अगर आपके डिटरमिनेंट का ऑर्डर 2 है तो आपके माइनर का ऑर्डर 1 होगा। ओके, तो ये हमने माइनर के बारे में पढ़ा, इसको अच्छे से नोट डाउन करो। ओके, सो अभी हमने सीखा कि माइनर क्या होता है। जिस एलिमेंट का माइनर निकालना, अगर वो जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट करो, जो बाकी बचता है वो माइनर बचता है। डिनोट कैपिटल M से करते हैं। और अगर आपको जिस डिटरमिनेंट का माइनर फाइंड करना है तो डिटरमिनेंट का जो ऑर्डर होता है उसके माइनर का ऑर्डर उससे एक कम होता है। ओके, ये माइनर में हमने सीखा। देखा जाए तो जब हम ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को सोल्व कर रहे थे, ओके, तो ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को सोल्व कर रहे थे, तो अगर आप देखते हो तो वहाँ पे जैसे हम निकालते थे वो कोफैक्टर ही होता था एक तरह से देखा जाए तो। देखो यहाँ पे
कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij डिनोटेड बाय, सबसे पहले तो ये ध्यान देना कि इसको डिनोटेड माइनर को कैपिटल M से करते हैं और कोफैक्टर को कैपिटल A से करते हैं। ओके, अब कैपिटल Aij, ओके, तो कोफैक्टर को लिखते कैसे हैं? कोफैक्टर Aij इज इक्वल टू, अगर आपको Ij एलिमेंट दिया जाए तो सबसे पहले आप -1 की पावर I प्लस जे करेंगे और फिर उसी के करस्पॉन्डिंग माइनर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर आप देखा जाए, जैसे मान लो कि आपको ये फाइंड कर रहे थे, जैसे मान लो कि आपको आप एलिमेंट 1 के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करो, है ना, जैसे मान लो रो 1 के लिए, बट सिर्फ मैं भी 1 की बात करता हूँ, तो आप क्या करते थे, A11, है ना, तो सबसे पहले क्या करते थे कि -1 की पावर 1 + 1, तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि इसका सम कर दो, इवन आए तो प्लस और ओड आए तो माइनस, तो ये सम प्लस आ रहा है, तो देखो यहाँ पे, है ना, सम 2 आएगा, तो वैसे -1 की पावर 2 + 1 ही आएगा, तो क्या करते थे, +1 करते थे, फिर एलिमेंट को लिखते थे और फिर ये जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हटा देते थे। तो ये क्या है, ये तो माइनर है जो हम वहाँ सोल्व करते थे, है ना, जब ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट को फाइंड करते थे, ये उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और ये यहाँ पे साइन हम चेक करते थे, तो वही तो यहाँ कर रहे हैं। कोफैक्टर में आपको नया कुछ नहीं करना, आप पहले कर चुके हैं। ओके, तो क्या करना है, आप अब बार बार ये -1 की पावर I प्लस जे नहीं लिखेंगे, आपको पता है कि सफिक्स इवन है तो प्लस का मल्टीप्लाई, सफिक्स ओड है तो माइनस का मल्टीप्लाई, और यहाँ लिखा है कि Mij इज द माइनर ऑफ Aij। ओके, एक क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूँ आपको ऑर्डर 2 का, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 20 देखें, यहाँ पे बोला है कि फाइंड माइनस इन कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट। आपको इस डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट के माइनर फाइंड करने हैं। ओके, A11, A12, A21 और A22। ओके, तो सोल्व करते हैं। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे, अच्छा मैं लिख देता हूँ कि A11 1 है, A12 -2 है और A21 4 है। वैसे लिखने की नीड नहीं है इनको, आपको सब पता है, फिर भी लिख देता हूँ मैं। ओके, अब आपको फाइंड करना है M11, इसका मतलब है कि माइनर ऑफ एलिमेंट 1 या A11। तो क्या होगा, ये जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट कर दो, तो डिलीट करोगे तो क्या बचेगा 3। फिर अगर हम बात करें M12 की, तो माइनर ऑफ एलिमेंट A12, ये जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हटा दो, है ना, तो ये इस रो और इस कॉलम में आ रहा है तो ये 4 आ जाएगा। फिर हम बात करें M21 की, तो ये अब आप लिखना M21 में इस रो और इस कॉलम को हटाएंगे तो -2 आ जाएगा। और अगर हम बात करें M22 की, तो M22 इस रो और इस कॉलम में आ रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ओके, तो ये तो आपने फाइंड किया माइनर। अब आपको फाइंड करना है क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर A11। ओके, A11, तो A11 क्या होता है, -1 की पावर 1 + 1 M11। तो देखो वैसे भी आपको पता है कि ये इवन है सफिक्स, तो यहाँ तो प्लस ही आना है, तो आप डायरेक्ट प्लस लिखा करो आगे से। और M11 यहाँ से देखो तो 1 × 3 कितना आएगा 3। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा A12 सफिक्स क्या है, ओड है, तो सबसे पहले तो माइनस आ जाएगा -1, और फिर M12, तो M12 कितना है, M12 कितना है 4, सो -1 × 4 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अगर हम बात करें A13 की, तो सफिक्स क्या है इवन, तो प्लस आ जाएगा और +1 आ जाएगा, और M13, तो M13 की M13 तो यहाँ होगा ही नहीं ना, A21 होगा। ओके, हाँ A21 होगा। तो सफिक्स क्या है, ओड है, तो -1 आ जाएगा और M21 आ जाएगा। तो M21 कितना है, -2 है, तो -1 × -2 +2 आ जाएगा। फिर हम बात करें अगर A22 की, तो यहाँ पे सफिक्स इवन है, तो +1 × M22, तो M22 कितना है 1, सो 1 × 1 1। ओके, तो ऐसे हम माइनर इन कोफैक्टर फाइंड करते हैं। ओके, इसको नोट डाउन करो। ओके, एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 21 दिया आपकी बुक में, बोल रहा है कि फाइंड माइनस इन कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट A11 A21 इन द डिटरमिनेंट। ओके, इस डिटरमिनेंट में आपको इन दो एलिमेंट के माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना, तो जिसका बोला हम उसी के फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे माइनर ऑफ A11। तो माइनर ऑफ A11 को कैसे लिखेंगे, M11, है ना, इसमें साइन नहीं देखते, बस जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हटा दो। तो A11 इस रो और इस कॉलम में आ रहा है, तो बचा क्या A22
A23, A32 और A33। ओके, यही तो बचा ना। तो M11 कितना आ जाएगा, सोल्व कर लो बेटा इसको। सो A22 A33 माइनस A32 A23। ओके, ये आ जाएगा M11, है ना, यही तो आएगा। ठीक है, अब हम आपको फाइंड करना है माइनर ऑफ A21, है ना, माइनर ऑफ A21। तो A21, तो M21 लिखेंगे इसको। अब M21 ये आएगा, तो इसको और इसको डिलीट करेंगे। ओके, तो क्या बचेगा बेटा, A12 A13 A32 और A33। तो मल्टीप्लाई करो, A12 A33 माइनस A32 A13। ओके, ये है माइनर ऑफ एलिमेंट 21। ओके, अब आपको निकालने हैं कोफैक्टर। सो कोफैक्टर ऑफ A11, तो क्या होगा कोफैक्टर ऑफ A11? A11 होगा कैपिटल, जो कि इक्वल होगा -1 की पावर 1 + 1 M11। ये लिखने की नीड नहीं है, सफिक्स इवन है, +1 लिखो डायरेक्ट। सो +1 और M11 कितना है, A22 A33 माइनस A32 A23। तो यही आ जाएगा। ओके, A22 A33 माइनस A32 A23। ओके, और अगर आपको कोफैक्टर ऑफ A21 लिखना है तो उसको लिखेंगे कैपिटल A21। अब ये सफिक्स ओड है तो -1 लगा दो। और M21 कितना है, M21 है A12 A33 माइनस A32 A13। ओके, तो A21 आ जाएगा -A12 A33 माइनस A32 A13। ओके, तो आपको ऐसे निकालने हैं माइनस। यहाँ पे तो जनरल फॉर्म दिया हुआ है डिटर्मिनेंट का, अगर आपको नंबर दिए जाते हैं तो आपको कुछ आंसर मिलता है यहाँ पे। ओके, सो आज की क्लास में हम कंसेप्ट तक ही रखते हैं कि माइनस एंड कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। सिर्फ बेसिक मैंने आपको सिखाया। इसी एग्जाम्पल से लिंक करके मुझे आपको कोई 2 नोट बताने हैं, है ना, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। 2 नोट्स के बाद मुझे एग्जाम्पल नंबर 22 बताना है आपको, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। बट आज की क्लास में हमने जो पढ़ा है, आप उससे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के दोनों पार्ट कर सकते हो। ओके, तो एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के भी दोनों पार्ट कर सकते हो और 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के भी दोनों पार्ट कर सकते हो। जब हम नोट अगली क्लास में जब हम नोट के 2 पॉइंट और पढ़ लेंगे तो आपसे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। ओके, बाय।